हेलो फ्रेंड्स, मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ के एक अन्य जनजाति पिंजवाड़ जनजाति के संबंध में। पिंजवाड़ जनजाति जिसके प्रमुख व्यक्तित्व हैं शहीद वीर नारायण सिंह, जिनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद होने का दर्जा मिला हुआ है। शहीद वीर नारायण सिंह जिसके नाम से छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के संबंध में एक पुरस्कार भी देती है, तो इसको भी देखिएगा इस वर्ष किसको मिला है। तो आगे हम चलते हैं पिंजवाड़ जनजाति के संबंध में। तो पिंजवाड़ जनजाति एक द्रविड़ियन समूह की जनजाति है। जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी जनजाति हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई द्रविड़ियन मूल का होता है, कोई मुंडा समूह का होता है। तो जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है वो लगभग द्रविड़ियन मूल की जनजाति है, और उत्तरी क्षेत्र में जो पाई जाती है वो मुंडा समूह की जनजाति है। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में उरांव जनजाति पाई जाती है, जो कि मुंडा जनजाति ना होकर, मुंडा समूह की जनजाति ना होकर द्रविड़ियन समूह की जनजाति है। और बैगा जो जनजाति है द्रविड़ियन मूल की जनजाति है। ठीक है, द्रविड़ियन समूह की जनजाति है। तो आप एक जगह मास्टर अपना नोट्स जहाँ बनाएंगे वहाँ लिख लीजिएगा कौन सी जनजाति द्रविड़ियन मूल की है और कौन सी जनजाति आपकी मुंडा समूह की जनजाति है। ये पूछा जा सकता है कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करने के लिए। तो दूसरी बात यह है कि ये विंध्य का महत्व है। विंध्य का महत्व मैं आपको समझाता हूँ कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में एक विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी है, तो उसी कारण से पिंजवाड़ जनजाति इस क्षेत्र में भी निवास करती है। छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में बिलासपुर संभाग वाले क्षेत्र में अधिकतर। तो ये विंध्य का महत्व ये है कि इस पिंजवाड़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो विंध्य शब्द से हुई है, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि विंध्य पर्वत में एक दुर्गा देवी निवास करते हैं, विंध्यवासिनी देवी, जो जिनकी ये पूजा करती हैं। इस जनजाति की ये देवी हैं, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करती हैं। माना जाता है कि विंध्यवासिनी देवी के पुत्र थे 12 भाई बेटकर। 12 भाई बेटकर से ही 12 भाई बिंजवार बने, है ना। 12 भाई बिंजवार यानी कि ये जो 12 भाई बेटकर हैं उसी को ये अपना क्या मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। तो ये 12 भाई बेटकर, ठीक है। तो इनके जो पूर्वज थे वो कैसे प्रवजित हुए छत्तीसगढ़ में, तो इनके पूर्वज थे वो बिंझकोप यानी आपका मध्य प्रदेश वाले एरिया से लमटा बिलासपुर से लाफागढ़ प्रवजित हुए थे। तो ये बिंझकोप से आए थे जो बिलासपुर से लाफागढ़ वाले क्षेत्र में प्रवजित हो गए और इसी क्षेत्र में इनका निवास हो गया। तो ये क्या है, जनजाति समूह इधर से उधर होते रहती है, जिसके कारण कुछ स्थानों पर इनका प्रवजन हुआ है। जैसे कि ये महासमुंद और रायपुर क्षेत्र में भी आके बस गए। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़। तो देखिएगा ये आपका बिलासपुर संभाग का एरिया है, इस क्षेत्र में ये निवास करते हैं। उसी प्रकार महासमुंद और रायपुर में भी ये निवास करते हैं, लेकिन अधिकतर बिलासपुर संभाग में इनका निवास है। उसी प्रकार रायपुर संभाग में जो आपका बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार में भी इनकी ये जनजाति पाई जाती हैं। ये जो बिंजवाड़ थे लगभग 4 जमींदारी इनके हक में थी पहले। एक सोना खान जमींदारी, एक बोड़ा सामर जमींदारी, एक रामपुर जमींदारी, एक भटगांव जमींदारी। तो इस सोना खान जमींदारी के ही जमींदार थे वीर नारायण सिंह, जो इनको पूर्वजों से मिला हुआ था ये वाली जमींदारी, ठीक है। तो ये सोना खान जमींदारी, बोड़ा सामर जमींदारी, रामपुर जमींदारी, भटगांव जमींदारी, इसमें जो वीर नारायण सिंह के जो रिश्तेदार थे वही जमींदार होते थे। इस जनजाति की उपजातियां हैं, 4 उपजातियां हैं, बिंजवार, सोनझार, बिरिझिया और बिझिया। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बिंजवार जनजाति अपने को सबसे उच्च उपजाति मानती है, ठीक है। सोनझार है जो कि पीएससी में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति नदी से स्वर्णकण एकत्रित करती है, तो ये सोनझार जो है जनजाति यानी कि बिंजवार जनजाति नदी से स्वर्णकण एकत्रित करती है। बलौदा बाजार क्षेत्र में इनका निवास है। बिरिझिया जो है वो बेवार कृषि करती है। बिरिझिया करती है, बेवार कृषि करती थी। उसके बाद जो बिझिया उपजाति है ये अपने आप को बिंजवार जनजाति से अलग मानते हैं, पर
ये जो कैटेगरी वाइज है इसमें ये बिंजवार जनजाति में ही शामिल किए जाते हैं। माना जाता है कि ये गोंड राजा की हत्या किए थे बिंझिया जाति के लोग, तो इसके कारण ये जानी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनकी एक जाति पंचायत होती है। जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है वो आपका गौटिया कहलाता है। तो सभी जनजातियों में अलग अलग पंचायत होती है, उसके प्रमुख होते हैं, उसको एक शॉर्ट नोट बना के आप रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मयारी किस जनजाति की जाति पंचायत है, तो इसकी जाति पंचायत के जो प्रमुख होते हैं वो गौटिया होते हैं। और जनजातियों में जाति पंचायत का मुख्य उद्देश्य होता है कि जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो चाहे रिश्तों को लेकर या तो और कुछ चीज़ों से लेकर जनजातियों में जो समस्याएं आती है उसका निराकरण करने का काम इनका होता है जाति पंचायत का। उसी प्रकार इनकी महासभा होती है जिसको कोटा सागर कहा जाता है। कोटा सागर इनके महासभा को कहा जाता है। जैसे अन्य जनजातियों में बैगा होते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले, पूजा पाठ और जादू टोना करने वाले, इस जनजाति में उसको झांगर कहा जाता है। झांगर जो होता है बिंजवार जनजाति में बैगा को कहा जाता है, जो जादू टोना तंत्र मंत्र का काम करता है। इनके जनजातियों में तीर का विशेष महत्व है। तीर का महत्व इसलिए है कि ये अपना जाति चिन्ह तीर मानते हैं, ठीक है। ये हस्ताक्षर की जगह भी अपने तीर के चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब विवाह स्तंभ गड़ाते हैं तो विवाह स्तंभ में ये महुआ पेड़ के नीचे तीर को गाड़ के रखते हैं विवाह स्तंभ के रूप में। अन्य जनजातियों में विवाह स्तंभ का उतना प्रचार नहीं है, बट इस जनजाति में विवाह स्तंभ के रूप में मिलता है बुक्स में। और दूसरी जनजातियों में जैसे मृतक स्तंभ गाड़ते हैं माड़िया जनजाति वाले लोग, तो इसी प्रकार ये विवाह में एक स्तंभ गाड़ते हैं, तीर गाड़ते हैं महुआ वृक्ष के नीचे। इनकी जनजाति में तीर विवाह पद्धति प्रचलित है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं होते रहती तो उसका विवाह तीर से करा दिया जाता है, जो कि तीर विवाह पद्धति कहलाता है, जो बिंजवार जनजाति में प्रचलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीर विवाह पद्धति कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है, तो बिंजवार जनजाति में। पशुओं को तीर से दागते हैं, ठीक है। हस्ताक्षर के स्थान पर तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। प्रसव कराने वाली दाई होती है जिसको कहा जाता है सुईन-दाई, ठीक है। इनके जनजातियों में आभूषण मुख्यतः चांदी और गिल्ट के बने होते हैं, जो कि मुख्यतः महिलाएं आभूषण पहनती हैं। इनके भोजन में देखें तो कोदो भात और चावल भात का प्रचलन है। तो आभूषण इसके चांदी या गिल्ट के बने होते हैं। प्रसव कराने वाली दाई सुईन-दाई कहलाती है। भोजन कोदो चावल भात, ठीक है। लोक नृत्य में देखें तो इसके पहले हम देख लेते हैं ये कौन कौन से त्यौहार मनाती हैं। तो लगभग इनकी सभ्यता जो है हिंदुओं की सभ्यता के बराबर है। जो त्यौहार हिंदू समाज मनाती है वो त्यौहार बिंजवार जनजाति भी मनाती है। तो इनके मुख्य त्यौहार में हरेली, पोला, नवाखानी, दिवाली और होली होती हैं, ठीक है। इस अवसर पर ये विशेष प्रकार के नृत्य या गीत गाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो हरेली जो छत्तीसगढ़ के लोग मनाते हैं, ठीक है, खेती से संबंधित है। पोला है, यह है आपका नवाखानी, दिवाली और होली। तो ये जो मैं रिकमेंड करूँगा हरेली और पोला को आप बुक्स से देख लीजिएगा, इसको डिटेल पढ़िएगा। हालांकि मैं कवर करवाऊँगा जब त्यौहार पढ़ाऊँगा तो हरेली और पोला आप देख लीजिएगा। तो उसमें लोक नृत्य में ये पड़की नाच करते हैं दीपावली में। राम सप्ताह का नाच करते हैं, राम सप्ताह नाच। हमने एक जनजाति में देखा था कि वो हमें राम चबूतरा बनाते हैं, हर गांव में राम चबूतरा, और हर साल रामायण का आयोजन करते हैं। तो इसमें भी राम सप्ताह नाच इन लोग करते हैं। कर्मा नृत्य करते हैं कर्मा पूजा में। रहस्य नृत्य करते हैं होली में। मृत्यु होने पर जैसे हिंदू समाज में तीज नहवन और दशकरण होता है, उसी प्रकार इनकी जनजातियों में भी ये रिवाज हैं। उसी प्रकार हम देखें देवी देवता में, तो इनके देवी देवता में है आपका ठाकुर देव, बूढ़ा देव, घटवालिन देवी, भैंसासुर, आपका करिया धुरवा और सतबहनिया। तो इस प्रकार लगभग 7 से 8 इनके देवी देवता है, तो इनको भी देख लीजिएगा। ठाकुर देव, भैंसासुर, दूल्हा देव, करिया धुरवा और सतबहनिया। उसके बाद हम देखें ये प्रकृति पूजक होते हैं। सूर्य, चंद्रमा,
नदी, पहाड़ और नाग की ये पूजा करते हैं, प्रकृति पूजा करते हैं। उसी प्रकार विवाह पद्धति हम देखें तो तीर विवाह होता है बिंजवार जनजाति में। सूख भरना होता है, सूख भरना, ठीक है। सूख भरना यानी वधू मूल्य देना। वधू मूल्य का अर्थ ये होता है कि जब लड़का लड़की से विवाह करता है तो लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वालों को उपहार स्वरूप कुछ देते हैं, तो वधू मूल्य कहलाता है, यह सूख भरना कहलाता है। उसी प्रकार घर जमाई होता है जो कि लमसेना और कुछ जनजातियों में इसे लमझेना भी कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार एक्सचेंज विवाह, गुरावट विवाह, पैठू विवाह, यह हट विवाह है। सहपलायन, एक साथ भगते हैं। चूड़ी पहनाना, ये विधवा विवाह है, ठीक है। 4 चरण होते हैं विवाह में। एक मंगनी होती है, फलदान होता है यानी कि सगाई, बिहाव होता है, फिर गौना यानी कि विदाई, ठीक है। तो इस प्रकार इनके जनजातियों में 4 चरण होते हैं शादी के। ये भी पूछा जा सकता है। इनके प्रमुख व्यक्तित्व हैं वीर नारायण सिंह, जिनके नाम से पुरस्कार मिलता है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए। हर जो समाज है जनजाति समाज, वो पितृसत्तात्मक होता है और पितृस्थानीय होता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं हर जनजाति समाज के लिए, आप लिख सकते हो। लोकगीत में फेमस क्या है? बिहाव गीत, सुवा गीत, कर्मा गीत, ददरिया गीत, रामधुनी और फाग। ददरिया गीत जो है बैगा जनजाति के लोग गाते हैं, साथ ही साथ बिंजवार जनजाति के लोग भी ददरिया गाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ददरिया आपका मुख्य जो करता है वो बैगा है। सुवा जो है गोंड जनजाति या कोलिन जनजाति की स्त्रियां करती हैं। कर्मा जो है आपका गोंड, बैगा, उरांव, बिंजवार, मुंडा। गोंड, बैगा, उरांव, बिंजवार, मुंडा। तो ये बिंजवार जनजाति का भी मुख्य है कर्मा। उसी प्रकार आर्थिक जीवन में देखें तो कृषि, वनोपज, मजदूरी, ये सब कॉमन है। तो ये आपका ईंट निर्माण और तेंदुपत्ता संग्रहण, ये चीज़ आप अच्छे से याद करना। ईंट निर्माण यानी बिंजवार, तेंदुपत्ता संग्रहण यानी बिंजवार। अब जनगणना में थोड़ा फोकस करें। 2011 की जनगणना के अनुसार 1,19,718 इनकी जनसंख्या है, जिसमें 59,653 मेल है और 60,065 फीमेल हैं। साक्षरता 60.9% है, ठीक है, एवरेज है। छत्तीसगढ़ की है 70.28%। मेल का है इनकी जनजातियों में 73.8% और फीमेल का है 48%, कम है महिलाओं की। तो सभी जनजातियों में आप देख लेना कि कौन कौन सी जनजातियों में महिलाओं की साक्षरता खासकर कितनी है और इनकी साक्षरता, मुख्य साक्षरता कितनी है जनजातियों में। तो ये पूछे जा सकते हैं। कार्यशील जनसंख्या जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने कवर कराया, 53.3% है कार्यशील जनसंख्या बिंजवार जनजाति में। आंशिक कार्यशील जनसंख्या है 42%। तो इस प्रकार बिंजवार जनजाति में इतने सारे फैक्ट हैं जो आपको कवर करने हैं, लेकिन मुख्य फैक्ट आपको 2 चीज़ याद रखना है। द्रविडियन जनजाति है, विंध्य का महत्व है और तीर का महत्व है। तीर में तीर विवाह होता है और विवाह स्तंभ में महुआ पेड़ के नीचे तीर गाड़ते हैं, ठीक है। इनकी उपजाति में सोनझाड़ जो जनजाति है वो नदी से स्वर्णकण एकत्रित करती है और मुख्य जो प्रमुख व्यक्तित्व है वो वीर नारायण सिंह हैं। पड़की नाच करते हैं दिवाली में, ठीक है। तो बिंजवार जनजाति में इतना ही। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है कुछ फैक्ट में तो कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।